ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण विद्वेश्वरी संहिता 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना की विधि। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका पूजन होना चाहिए। सूत जी ने कहा, सावधान होकर सुनो। शुभ समय में पवित्र तीर्थ अथवा तट पर इच्छानुसार लिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहां उनकी नित्य पूजा होती रहे। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करने से पूजक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग अधिक फल देने वाला होता है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक सा ही उपादान होना चाहिए, किंतु वाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार का शिवलिंग उत्तम कहा जाता है। इससे कम लंबाई हो तो फल में न्यूनता आ जाती है। चर शिवलिंग में वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक लंबाई होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से सुसज्जित हो। उसका गर्भगृह अधिक सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान निर्मल हो। पूर्व और पश्चिम की ओर उसके प्रधान द्वार हो। उन्हें नवरत्नों से भूषित करे। चर अचर समस्त जीवों का सत्कार करके ओम शब्द का उच्चारण करते हुए लिंग की स्थापना करावे। लिंग को पीठ के साथ जोड़ दे। इसी प्रकार बेल की भी वहीं पर स्थापना पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। उत्सव आदि के लिए उस बेल मूर्ति को बाहर स्थापित करें। बेल मूर्ति गुरुजनों से ग्रहण करें अथवा साधुओं से पूजित मूर्ति को ग्रहण करें। लिंग और बेल की पूजा शिव धाम को देने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का होता है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। पीठ प्रकृति स्वरूप है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके पूजा करना चाहिए। मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्थापित अथवा स्वयं प्रकट हुए लिंग का यथोचित पूजन करना, उनकी परिक्रमा करना और नमस्कार करना शिव पद को देने वाला है। मिट्टी के, गोबर के, कनेर के, पुष्प के, फल के, गुड़ के, मक्खन के, भस्म और अन्न के किसी भी प्रकार की रुचि के अनुसार लिंग का निर्माण करें और उसी के अनुसार उनका पूजन करें। कोई विद्वान अंगूठे आदि में भी शिव की पूजा करते हैं। लिंग की पूजा सब जगह की जाती है। 10,000 प्रणव मंत्र नित्य जपने से और संध्या समय में सहस्र बार प्रणव मंत्र जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जप के समय मकारांत प्रणव का जप करना मन को शुद्ध करता है और समाधि काल में मानसिक जप करें और सभी समय में उपांश जप करें। उपांश जप उसे कहते हैं जो मन ही मन में धीरे धीरे जपा जाए। ब्राह्मण आदि ओम मंत्र जोड़कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। यह उनके लिए उत्तम है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मांत्रिकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र मन वाला ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। ब्राह्मणों के लिए
नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अंत में नमः पद की प्रयोग की विधि है। वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी शिवाय नमः की विधि है। 1 करोड़ 2 3 4 करोड़ तक पंचाक्षर जपने वाला व्यक्ति ब्रह्मा और विष्णु आदि के पद को प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें तो समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। शिव भक्त ब्राह्मण को चाहिए कि वे नियम से वेद सूक्त और मंत्रों का जप करें। वेद पारायण भी शिव पद का देने वाला है। जो मंत्र जिसको रुचिकर है उसी मंत्र का जप मनुष्य को आजीवन करना चाहिए। सहस्र बार ओम मंत्र का जप करने वाला शिव की आज्ञाओं से सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो मनुष्य जड़ हो अथवा विद्वान हो, वह प्रेम से नित्य शिवालय में रहता हो तो उसको भी भक्ति और मुक्ति मिलती है। इस कारण विद्वान को शिव क्षेत्र में मरण पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का पुण्य क्षेत्र है और ऋषियों के द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। देव स्थापित लिंग के चारों ओर सहस्र अरत्नी प्रमाण तक पुण्य क्षेत्र है और स्वयं प्रकट हुई लिंग के चारों ओर 1000 धनुष प्रमाण का पुण्य क्षेत्र है। बावड़ी, कूप, सरोवर आदि शिव गंगा के समान है, ऐसा शिव का कथन है। मनुष्य अपने अपने आचरण से अपने वर्ण के अनुकूल संसार में फल पाता है। कामना से किए हुए कार्यों में शीघ्र फल की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से किए हुए कार्य में प्रत्यक्ष शिवलोक की प्राप्ति होती है। रात्रि के दोपहर बीतने को अर्धरात्रि कहते हैं। इस समय शिव का पूजन अधिक सिद्धिदाता है। हे सूत जी, आप हमें संक्षेप में पवित्र क्षेत्रों का वर्णन करें। समस्त स्त्रियों और पुरुषों ने जिन जिन पुण्य क्षेत्रों का आश्रय लेकर पद प्राप्त किए हैं उन क्षेत्रों का वर्णन करिए। हे सूत जी, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और शिव क्षेत्रों के ज्ञाता हैं। 12वां अध्याय शिव क्षेत्रों और उनके फलों का वर्णन। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान सौनक ऋषियों, अब तुम सब मुक्ति देने वाले शिव क्षेत्रों को और उनके फलों को सुनिए। 50 करोड़ विस्तार वाली पर्वत, वन और कानूनों से युक्त पृथ्वी शिव की आज्ञा से समस्त संसार को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के निवासियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें ऋषियों और देवों ने अपना निवास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो लोक रक्षा के लिए स्वयं उत्पन्न हुए हैं। इनमें तीर्थत्व आ गया है। हे ऋषियों, शिव क्षेत्रों में किया हुआ पाप वज्र लेप के समान दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में रहकर थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। सिंधु और सतलुज के तट पर अनेक क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी पवित्र और 60 धाराओं वाली है। उनके तट पर निवास करने वाले विद्वान क्रम से ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। हिमांचल से उत्पन्न हुई गंगा पवित्र और सौमुख वाली है। उनके तीर पर अनेक काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ का तट मकर राशि के सूर्य और मकर राशि के बृहस्पति होने पर पूर्व से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह भी मकर राशि के बृहस्पति के आने पर पवित्र और इच्छित फल देने वाला हो जाता है। वहाँ पर स्नान और व्रत करने से मनुष्य को विनायक पद की प्राप्ति होती है। महानदी नर्मदा पुण्य और 24 धाराओं वाली है। उसके तट पर निवास करने से और स्नान करने से भक्त विष्णु का पद प्राप्त करता है। तमसा नदी की 12 धाराएं और रेवा नदी की 10 धाराएं हैं। परम पवित्र गोदावरी नदी की 21 धाराएं हैं। वह ब्राह्मण हत्या और गो हत्या जैसे पापों से मुक्त करके
मनुष्य को रुद्रलोक पहुंचाती हैं। कृष्णवेणी नदी की 18 धाराएं हैं। वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली और विष्णुलोक की दात्री है। तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं, वह भी ब्रह्मलोक को देने वाली है। सुवर्णमुखी नदी की 9 धाराएं हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरिक्ष और शुभ श्वेत नदी, ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। शून्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी की 27 धाराएं हैं। उसके तट पर निवास करने से स्वर्ग, ब्रह्म और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल को देने वाले और शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और बदरिकाश्रम में मेष राशि की सूर्य और गुरु के आने पर यदि स्नान करें तो उस समय कृत स्नान, पूजन, दान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति आने पर सिंह नदी में किया गया स्नान और केदार तीर्थ के जलपान और स्नान ज्ञानदायक है। गोदावरी नदी के स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व काल में शिव ने स्वयं कहा है। यमुना और स्वर्ण नदी में स्नान करने से धर्मलोक और गणेश लोक में अनेक भोगों की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी में स्नान करने से मनोवांछित वस्तु मिलती है। यह विष्णु का कथन है। नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करने से शिवलोक मिलता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। सूर्य और गुरु के मकर राशि में आने के समय माघ मास में गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक मिलता है। इसके पश्चात ब्रह्मलोक, फिर विष्णु लोक पाकर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में कुंभ के शुरू होने पर गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। कावेरी और गंगा जी का तट शीघ्र ही पापों का नाश करता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की दात्री हैं। उनके तट पर अनेक पवित्र क्षेत्र हैं। वहां के निवासी यदि सदाचारी, शुभ भावना वाले और शिव वृत्ति वाले हों तो उनको उत्तम फल मिलता है, अन्यथा नहीं। उन क्षेत्र में किया हुआ अल्प पुण्य अनेक प्रकार से बढ़ता है, किंतु किया हुआ अल्प पाप भी विशाल हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताना चाहते हो तो उस पुण्य विचार से उसके पूर्वकृत पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। हे ऋषियों, तीर्थवास से उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश कर देता है। दान करने से धनकृत पाप दूर हो जाता है, अन्यथा कल्प कोटि तक नष्ट नहीं हो पाते। पापों के बढ़ने से पुण्य का नाश हो जाता है। बीज अंश, वृद्धि अंश और भोग अंश पुण्य और पापों में भेद है। देवों का पूजन करने से, ब्राह्मणों को दान देने से और तपस्या आदि की करने से मनुष्यों को भोग सहज हो जाता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को क्षेत्रों में निष्पाप होकर रहना चाहिए।